तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज अपन लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, बिगिनर से लेके एडवांस तक का। मतलब जितनी तरह का हम स्क्वायर रूट देख सकते हैं, इससे अधिक आपको स्क्वायर रूट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इससे और अलग तरह का। ये आप 6 स्क्वायर रूट बना लिए, निकालना सीख गए, तो आप मेरा मानना है कि हर तरह का स्क्वायर रूट को बना सकते हैं, वो ईजी हो या हार्ड हो। हर तरह का स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। बिगिनर से लेके आप एडवांस तक, ये क्वेश्चन जो है हमारा बिगिनर से लेके एडवांस तक का स्क्वायर रूट है, राइट। आप इतना बनाना सीख गए तो इससे बाहर आपको अब कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इतना बना लिया आप तो हर तरह का स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो आज अपन लोग यही देखने वाले हैं, कैसे निकालेंगे हर तरह का स्क्वायर रूट को। वो डेसिमल वाला हो, नॉन डेसिमल हो, हर तरह का स्क्वायर रूट इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। चलिए 16 का अपन लोग ले लेते हैं। तो हमको 16 को डिवाइड देना है एक नंबर से। अब ध्यान देना वाला बात ये है कि अपने को एक नंबर जो लेना है 16 को डिवाइड देने के लिए, माइनस करने के लिए, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसी का मल्टीप्लाई हम उसी से करें। जैसे अपन लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हमको क्या करना होगा, 2 से करना होगा, राइट। अपने को वैसा ही नंबर एक लेना है, उसी का मल्टीप्लाई उसी से करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 16 से कम आना चाहिए। क्लियर। 16 से कम आना चाहिए, और इससे एक अधिक जाए तो 16 से अधिक हो जाए, राइट। तो अपने को 16 से कम लेना है, तो वो वाला नंबर अपने को लेना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 16 से कम हो, और उससे एक भी ज़्यादा हो तो उससे अधिक लें तो 16 से अधिक हो जाए। क्लियर। तो अपन लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 4। क्लियर। तो देखो 4 का 4 से अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। 4 लिए तो 4 ही का मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी बात ध्यान रखना। 4 लिए तो 4 का ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पे माइनस कर दो, तो 16 से 16 गया, कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 4 आया, राइट। आंसर इसका 4 आ गया। तो आपको इसी तरह है, एक नंबर लेना है, उसी का मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है आपको, राइट। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर आ जाए चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखो 30 वाले देखते हैं, अंडर रूट 30 कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ 30 ले लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे 30 हो गया। अब अपन लोग, हाँ दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात ये कि आपको पेयर बना के चलना है। ये 2 का पेयर बन रहा है ना, ओके। तो पेयर भी ये देखना है आपको कि 2 का बन रहा है कि नहीं, यहाँ बन रहा है तो कोई इशू नहीं है। क्लियर। अब हमको एक नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 से कम आना चाहिए, और 30 के सबसे नियरेस्ट का नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास वैसा कौन सा नंबर आ जाएगा, तो देखो हमारे पास 4 का, अगर अपन मान लो 4 लेते हैं तो 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, राइट। और अगर अपन लोग 5 लेते हैं तो 5 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। तो अपन लोग क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 5 25, राइट। यहाँ माइनस करेंगे। अब इस 5 को यहाँ क्या करेंगे, एडिंग भी करेंगे, क्योंकि अपन लोग को यहाँ 0 नहीं आ रहा है माइनस करने से, तो एक स्टेप आगे बढ़ गया ये। क्लियर। तो ये देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा हमारे पास, 2 में से 2 गया 0, ये 5 5 एड हो गए, कितना बन गए, 10 बन गए। ओके, हाँ यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक। अब देखो 10 आ गया। अब हमको 10 के बाद यहाँ पर एक नंबर इंक्लूड करना है, यहाँ एक नंबर और अपने को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं 1 भी लिखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 101। 101 का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, 101 का अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं किसी भी नंबर से, 101 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ नंबर देखो, यहाँ जो नंबर है इससे बड़ा है, तो इसका मैं मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगा, यहाँ एक डिजिट रखे, तो इससे हमारा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। लेकिन इससे क्या आना चाहिए, हमारे पास छोटा नंबर आना चाहिए, राइट। इस केस में क्या करेंगे अपन लोग, इस केस में अपन लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक। यहाँ डेसिमल लगाए तो यहाँ भी हमारा डेसिमल लग जाएगा, ओके, हाँ। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 0 पर बढ़ेगा, और 0 जो हमारा वो बढ़ता है वो क्या पड़ता है, एक पेयर में लगता है 0, हमारा पेयर में 0 लगेगा, समझ गए। यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा है 2 0, यहाँ 2 0 उठा देंगे, ये 500 हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या नंबर रखें, जो भी रखेंगे उसी का इससे मल्टीप्लाई भी होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या नंबर पुट करें, उसी का उससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा 500 से क्या आना चाहिए, वो नंबर कम आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को क्या नंबर पुट करना है ये आपको सोचना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आपको रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 रख के नंबर देखना पड़ेगा कि क्या रखें, किससे हमारा नंबर क्या है, छोटा आना चाहिए और इसके करीब भी आना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, 100, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक, 103। तो मल्टीप्लाई भी हमको 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9 हो गए, 3 0 0 हो गया, 3 1 3, 309 हो गया हमारा, राइट। तो हमारा इससे क्या हो जा रहा है अभी, छोटा हो रहा है, हाँ ठीक है, छोटा हो रहा है। इसके और करीब जाके देखते हैं,
अपने को सबसे करीब का नंबर चाहिए ना, इसके सबसे करीब आना चाहिए। 4 लेते हैं तो 4 लिए तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बात समझ गया ना। 4 4 16 का 6, 1 कैरी बच गया, 4 1 जा 4, 4 0 0 1 का 1, 4 1 जा 4, 416 आ गया। हाँ इसके करीब है, नियरेस्ट नंबर है। एक और ले लेते हैं हम, 5 लेके देख लेते हैं इससे इतना आ जाए। अगर इतना नहीं आएगा तो फिर इससे छोटा लेके चलेंगे, या तो ये या तो ये, या भी आ रहा है। 5 5 जा 25 का 5, 2 बच गया कैरी, 5 0 2, 5 1 जा 5। देखिए 525 ये अधिक हो गया तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये वाले लेंगे, यहाँ लेंगे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 416, समझ गए ना। अब यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ 4 हमारा 8 हो जाएगा। अब आगे स्टेप चलेंगे अपन लोग। देखिए 10 में से 6 गया, 4 बच गया, 9 में से 1 गया, 8 बच गया, 4 में से 4 गया 0 0, और यहाँ क्या हो जाएंगे 4 4 8 हो गया आपका, और ये 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 108 आ गए आपके पास, और ये 84 आ गया। अब यहाँ देखिए फिर, और हाँ यहाँ भी रखना अपने को कितने लिए 4 लिए ना, तो यहाँ भी 4 पुट करेंगे अपन लोग, क्लियर, ओके 4 लिए। अपने को अब देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर लिए अपन लोग, यहाँ पे अब नंबर पुट करना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर पुट करेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई होगा तो 84 से तो बड़ा आएगा, ठीक। यहाँ देखो ये दो वाला जीरो यहाँ उतार दिए थे, अब ये 2 जीरो का पेयर बचा है ना, अब ये वाला कहाँ उतर जाएगा, ये वाला इसके बगल में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे और भी पेयर बना लेंगे हम, जितना जरूरत पड़े उतना पेयर बना सकते हैं इधर ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, यू नो डेट, ओके। तो अब 108 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 8400 हमारे पास नंबर आ जाए, या 8400 से क्या आना चाहिए, बिलो आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 7, ठीक। अब 7 का 7 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 7 लिए तो यहाँ भी 7 लिखेंगे अपन लोग, अब 7 से मल्टीप्लाई भी होगा हमारा, ठीक। तो 7 से जब 49 का 9 हो गया, 4 बज गया कैरी, 7 8 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 56 और 4 हो जाएगा हमारा 60 का 0 हो गया, 6 कैरी बच गया हमारे पास, राइट। अब 7 0 0 6 का 6 आ गया, ठीक। और हमारा 7 1 जा 7, तो इससे छोटा ये नंबर आ गया हमारे पास। अब 7 लिए थे तो यहाँ पे ऐड भी कर देंगे अपन लोग 7। तो यहाँ पर क्या नंबर लेना है ये आपको पता करना होगा, ठीक। जैसे अपन लोग यहाँ पता किए थे ना, एक बार 3 रख के 4 रख के 5 रख के, फिर अपने को पता चला कि 4 रख के अपने को बनेगा, तो वैसे यहाँ पास भी आपको क्या रखना होगा 1 2 3 4 7 क्या, वो आपको पता करना पड़ेगा इसी तरह से, ठीक। तो अब यहाँ माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया, 1 बच गया हमारे पास, और ये कितना बच गए 9 बच गए, ये हमारा हो गया 13 ये हमारा हो गया 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये हमारे 0, राइट। यहाँ भी 0 इधर भी 0, क्लियर। अब इसको ऐड करो, 7 7 14 का 4 1 कैरी 8 1 9 0 1, क्लियर। अब देखो 5.47 ये हमारा आंसर आ रहा है, 5.47 आ गया। अभी इसके आगे और बना सकते हैं, तो जगह बनेगा तो देखते हैं, बना के कोशिश करते हैं, राइट। या इसको छोड़ दो, मेरे पास जगह कम है और क्वेश्चन बता दूंगा। ये आप लोग नोट करते जाओ ना वीडियो, क्योंकि मेरे पास क्या है कि बोर्ड में जगह उतना नहीं है कि मैं बनाता जाऊँ आगे बढ़ता जाऊँ, तो मुझे क्या करना होगा, इन सबको इरेज करते जाना पड़ेगा, तब आगे जाके बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो इसका आंसर जो आया 5.47, ये अपन लोग यहाँ पुट कर लेते हैं 5.47, और ये वाली चीज़ को आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं सब। तो बता रहे हैं 436 वाला, 436, क्लियर। हम ऊपर ले लिए हैं ना, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ जाता है, इसी वजह से, राइट। हम पीछे से क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो देखो ये 2 का पेयर बना और ये अकेला रह गया, ये ध्यान देना है आपको। तो अब किसको देखना है आपको, 4 को देखना है, पेयर बनाने के बाद जो जिसका पेयर बना और जो अकेला रह गया उन्हीं नंबर को अपन लोग देखेंगे। तो ये अकेला रह गया, इसका देखेंगे। तो इसको बताओ जैसा कौन सा नंबर लें जिसका मल्टीप्लाई करें उसी से तो 4 आ जाए। आता है ऐसा नंबर, क्या है 2 है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग 4 आ जाता है, 4 आ गया, राइट। यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे ऐड भी कर देंगे 2 को, 4 से 4 गया 0 बच गया हमारे पास, ये 36 आ गए, 4 4 क्या हो गया हमारा, सॉरी 2 2 हमारा 4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे 36 आ गया। अब आप बताओ, ये कॉमन सेंस वाली बात है, 4 का किसी भी 4 का, ठीक, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 4 का, सॉरी 4 के बगल में यहाँ पर अपने को इसको 2 डिजिट में नंबर बनाना है ना, यहाँ पे एक नंबर रखना है अपने को। तो कैसा भी नंबर यहाँ पे अगर पुट करते हैं, सबसे कम में क्या होता है 0 होता है। अगर मान लो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 4 0 40 बन जाएगा, राइट। 0 पुट करूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 36 से तो ज़्यादा ही आएगा। देखो समझ लो, ये जैसे 4 लिखा है, मुझे यहाँ पे एक डिजिट लिखना है, मैं 0 लिख दिया, तो 0 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो बात सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 लूँगा, क्योंकि 36 से कम 0 ही ले सकते हैं, बाकी आप नंबर लेके देख लीजिएगा, 36 से ज़्यादा आ जाएगा,
ठीक, तो यहाँ 0 लिए तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, और 40 का मल्टीप्लाई 0 से किए तो 0 0 आ गया, या माइनस, और यहाँ 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस करो या ऐड करो 0 का। क्लियर, ये 36 आ गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, 40 हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर 40 आ गए। अब बताओ यहाँ पे क्या नंबर पुट करें, एक नंबर यहाँ पुट करना होगा, वैसा क्या नंबर पुट करें कि हमारे पास 36 से बिलो नंबर का छोटा आ जाए। 40 यहाँ पे क्या पुट करें, उसका उसी से मल्टीप्लाई करें तो 36 से कम नंबर आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि 40 खुद ही 36 से बड़ा है, तो 40 खुद ही 36 से बड़ा है या इससे बड़ा है ये नंबर, तो अपने को पॉइंट लगाना है, राइट। यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ भी पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाएंगे तो अब 2 2 का पेयर बनेगा 0 का। ये कितना भी लगा सकते हैं अपन लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से, राइट। पॉइंट लगा दिए तो यहाँ 0 0 अपने को मिल गए। क्लियर। अब बताओ यहाँ पर अपन लोग क्या, तो चलो यहाँ पे अपन लोग 8 रख के देखते हैं, क्या 8 लेके देखते हैं। यहाँ 8 ले लिए तो ये कितना बन गया, 408 बन गया, राइट। और यहाँ पे जो 2 0 का पेयर बना है, ये 2 0 को यहाँ उतार देंगे, ये वाला पेयर का 0 उतर गया यहाँ पे, ठीक। ये 408 बन गया, तो 408 का मल्टीप्लाई भी 8 से करना होगा अपने को, ठीक। 408 का मल्टीप्लाई भी 8 से होगा, और यहाँ पे 8 भी हो जाएगा, 8 हमारा। क्लियर। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं 408 का 8 से, तो देखो 8 8 जा 16 का 6, 1 बच गया कैरी, 8 0 0, 1 का 1, 8 4 जा 32, माइनस करिए, 10 से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, और ये 0, यहाँ 8 8 16 का 6, 1 बच गया, और 4 का 4। इतने नंबर हमारे पास आ गए। क्लियर। और ये 2 0 वाला पेयर भी यहाँ पर उतर जाएगा, मतलब ये 2 2 0 पेयर यहाँ पे उतरते जाएंगे, ठीक, डेसिमल लगाने के बाद जो 0 आता है। अब बताओ यहाँ पे क्या नंबर पुट करें कि इससे छोटा आ जाए उसका मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे अब क्या नंबर पुट करें और फिर मल्टीप्लाई करें उस नंबर से, इन सभी का, इन सभी डिजिट का। यहाँ पे एक नंबर पुट करें और उसको मल्टीप्लाई करें इन सभी डिजिट से, तो इससे छोटा आना चाहिए और इसके सबसे पास का नंबर आना चाहिए। चलो मैं 8 ले लेता हूँ, अब फिर 8 का 8 से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो 8 8 जा 16 का 6, 1 बच गया कैरी, 8 6 जा 48, और 1 49, 49 का 9, 4 बच गया कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 4 12 का 2, 1 बच गया कैरी, 8 4 जा 32, और 1 33, राइट, आगे ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे और इधर माइनस करेंगे, और यहाँ क्या लिए, 8 लिए, तो फिर से इट इज 8 उतार देंगे अपन लोग। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 0, ओके। और यहाँ ऐड कर दो 8 8 16 का 6, 1 बच गया कैरी, 6 का 1 7 1 4, राइट। तो इतना तो आपको स्टेप में समझ में आ गया होगा कि करना क्या है आपको कैसे, ठीक। पॉइंट के बाद 8 8 2 डिजिट बना लिए, तो आप लोग कोशिश करिए 3 डिजिट बनाए, ठीक। अब यहाँ पे नंबर सोचिए कि यहाँ पे आप लोग क्या नंबर लें कि इससे छोटा, इससे क्या आ जाए, छोटा है। अब ध्यान दो यहाँ कितने, और हाँ ये 2 पेयर और बना लो 0 का, राइट। यहाँ पे 2 पेयर और 0 का उतर गया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लेता हूँ, यहाँ पे देखो नंबर क्या बन गया हमारा, 1 10 100,000 10,000 लाख, 5 लाख 10,000, 5 लाख 10,400, मतलब 5 लाख बन गया। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नंबर पुट करता हूँ, यहाँ कुछ भी नंबर पुट करता हूँ, 1 करूँ 2 करूँ 3 करूँ, कुछ भी नंबर पुट करूँगा यहाँ पर मैं, और उसी का उसी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इतना आएगा, इससे छोटा आएगा, ठीक। करके रखो, इससे छोटा इसके करीब में आएगा, राइट। यहाँ अगर मान लो मैं 1 लिख देता हूँ, राइट, तो 4 1 10 100,000 10,000, 10,000 आ रहा है, 41,761 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, राइट। देखो 0 लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0, ये हो गया हमारा एडिंग। क्लियर। अब ये 0 का 0 0 का 0 4 का 4 0 का 0 1 0 1 5, राइट। और ये 0 6 7 1 4, ये इतना आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 20.880। बस इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। तो अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर। अब इसका आंसर हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसके बाद इसको अपन इरेज कर देंगे ना, इसे इरेज करते हुए जाएंगे और आगे बनाते जाएंगे। मतलब आप इस तरह के सभी क्वेश्चन बना लिए तो आपका, आप बिगिनर से स्टैंडर्ड क्वालिटी के आ जाएंगे, एडवांस में आ जाएंगे आप।
डाल लेते हैं। 4 नंबर क्या है हमारा 14 4 4, राइट। अब इसको बनाएंगे अपन लोग, राइट। तो पेयर बना लेते हैं पीछे से गिन के, ये 2 का पेयर हुआ, ये भी 2 का पेयर हुआ, 2 का पेयर बन गए, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट में पेयर में कौन सा फंसा है नंबर 14 फंसा है। अब आप एक नंबर पता करो जिसका अपन लोग मल्टीप्लाई करें तो 14 से क्या आ जाए कम आए और इसके पास का नंबर आए। तो वैसा क्या नंबर लें, 6 लेंगे तो 6 6 36, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 4 4 जा 16, ये भी ज़्यादा हो गया। 3 3 जा 9, तो अपने को 3 3 जा 9 लेना पड़ेगा, 9, क्योंकि इससे छोटा लेना है ना, ओके। और यहाँ पे ऐड भी करेंगे 3 को, ये क्या हो गया आपका 3 3 6 हो गए। अब 9 में से 14 माइनस करो, कितना बच गया 5। और ये 4 4 को, ये जो पेयर है इसको यहाँ पे हम उतार देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे अपने को नंबर पता करना है, एक नंबर पता करना है आपको जिसका अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, तो 554 आ जाए या 554 से छोटा उसके पास का नंबर आ जाए। तो चलो मैं यहाँ पे 7 लेके देख लेता हूँ कितना आता है। 7 7 49 का 9, 4 बज गया केरी, 469, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक आ जाएगा पार्ट। कितना लेंगे अपन लोग 8 लेंगे, 8 लिए अपन लोग, तो 68 का 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 544 आ गया ना। देखो अब ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ऐसा आता है ना तो बहुत खुश हो जाते हैं, कैसे बनाते हुए कि चलो 0 आ गया, मतलब अच्छा लगता, फीलिंग अच्छा आता है। ये 0 0 0, राइट। हाँ, तो हमारा ये आ गया 38 आंसर। तो कभी कभी आपका ऐसे डायरेक्ट भी डिवाइड हो जाता है पूरा, सॉरी माइनस हो जाता है, पूरा 0 आ जाता है, क्लियर। तो अब इसको आप लोग इसको अपन लोग इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, क्लियर। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे, चलो इरेज कर देते हैं। 5 नंबर पॉइंट डेसिमल वाला है, तो नंबर स्टार्ट करेंगे। हमारा है 14.123। इसमें अपन लोग पेयर बना लेंगे 2 का, डेसिमल के राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। डेसिमल के जो राइट साइड का नंबर होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं, क्लियर। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है उसका अपन लोग पेयर राइट साइड से बनाते हैं, राइट। ये बात आपको नोटिस करना है, ओके, ठीक। और दूसरी बात, डेसिमल के बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 0 एक पेयर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये 14 है, 14 का हम 14 है। अब इसके लिए अपने को एक नंबर डिसाइड करना है कि एक नंबर हम क्या लें जिसका मल्टीप्लाई करें हम तो 14 से छोटा और इसके सबसे करीब का नंबर आ जाए। तो वैसा नंबर देखते हैं क्या हो सकता है। 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, राइट। अब 4 4 जा 16, तो हमको क्या लेना पड़ेगा 3 3 जा 9, क्योंकि 14 से कम यही नंबर आएगा। अगर अपन यहाँ 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, जो 14 से बड़ा हो जाएगा। तो अपने को 14 से बिलो लेना है, नीचे का लेना है, तो 3 3 जा 9 लेना होगा। यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 को, राइट। तो 14 में से 9 गया, 5 बच गए हमारे, और यहाँ 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 5 बच गए। अब ये 12 को हम यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे, ये 12 ये वाला पेयर अब यहाँ पे उतर जाएगा। और ये 14 खत्म हो गया ना हमारा, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। डेसिमल वाला खत्म, डेसिमल किधर वाला पॉइंट खत्म हो गया, नंबर माइनस करिए ना 5 आ गया, तो ये डेसिमल भी यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि ये नंबर खत्म हुआ तो इसके बाद वाला पॉइंट भी हम यहाँ उतार देंगे, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या नंबर रखें कि 512 से क्या हो नीचे छोटा हमारा नंबर आए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो 7 7 जा 49 का 9, 4 बच के कैरी, और 7 6 जा 12, और 4 7 6 जा 42 और 4 46 आ गए हमारे पास, ओके। और यहाँ पे 7 को इजीटिव से उड़ा देंगे और ऐड करेंगे और इधर माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 12 में से 9 गया 3 बचा, और यहाँ 10 में से 6 गए 4 बच गए, और 5 में से 4 गया 1 बच गया, क्लियर, ठीक। अब यहाँ 7 7 14 का 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा कैरी, 6 1 7 हो जाएगा, 24 बन गया हमारे यहाँ पे। यहाँ पर हमारा 0 होगा ना, हाँ 1 कैरी दे दिया ना, तो ये तो 0 हो गया, 4 से 4 गया 0, ओके। अब यहाँ पे देखो 43
अब ये 43 अपन 12 लिए थे ना, 12 ले लिए थे, 12 वाला काम खत्म। अब 12 के बाद कौन सा पेयर बच गया 30, तो ये 30 वाला पेयर हमारे यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बताओ हम क्या नंबर रखें, यहाँ पे क्या नंबर पुट करें और उसी का उसी से मल्टीप्लाई करें, तो 330 से छोटा नंबर आए और इसके करीब का नंबर आए, इसके सबसे पास वाला नंबर आए, राइट। तो यहाँ पे क्या रखें हम 5 रख के देखते हैं। चलो 5 का भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपने को, 5 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इन सभी से करके देखते हैं। 5 5 जा 25 का 5 हो गए, 2 बच गया कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 हो गया, 2 बच गया कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, राइट। इसके न करीब इससे छोटा नंबर है ना ये, ओके है। अब इसको 5 को नीचे उठा देंगे और ऐड कर देंगे और इधर माइनस करेंगे। तो देखो 10 में से 5 गया, 5 बच गया हमारे पास, 3 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 2 गया, 0 हो गया हमारे पास। और यहाँ हो गया हमारा 13 में से 7 गया, कितना बच गया, 13 में से 7 गया आपका 6 बच गए, राइट। अब ये 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ 5 5 10 का 0, 1 बच गया कैरी, 4 और 1 5 और 7 का 7, 750 आ गया यहाँ पर और 605। अब यहाँ देखो सब नंबर खत्म हो गए और यहाँ पे नंबर क्या हो गया हमारा छोटा हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, तो यहाँ डेसिमल लगा है ना हमारा, तो हम यहाँ पे कितना भी 0 का पेयर ले सकते हैं, हमको जितना जरूरत पड़ेगा उतना यहाँ 0 का पेयर ले सकते हैं। तो 30 तक तो अपन लोग ले चुके हैं, 30 भी ले लिए, ये 30 को पूरा ले लिए, ये 12 को ही पूरा ले लिए, राइट। तो हमारे पास बचा कब, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये 0 का जो पेयर बना ना, अभी ये 0 का पेयर को उतार देंगे अपन लोग, ओके ठीक। तो ये कितना बन गया 6500 बन गए हमारे पास, क्लियर। अब अपन लोग यहाँ पे क्या नंबर रखे हैं उसका मल्टीप्लाई करें, तो 6500 से छोटा नंबर आए और इसके पास का नंबर आए, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 8 लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे 8 लिखना पड़ेगा, ओके। अब 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 8 जा 64 का 4, 6 बच के कैरी, 8 0 0, 6 का 6 उतर गया आपके पास। अब 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 बच गया कैरी, 8 7 जा 56, 56 अब 4 60। तो इससे छोटा नंबर आया ना ये, हाँ आया है, ओके। अब यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको आपको करने की आगे जरूरत नहीं है, हमको ये पता करना था। 3.758 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 3.758, राइट। अब हमारा क्या बच गया 6 नंबर बच गया। तो देख लो हम हर तरह का क्वेश्चन, हर सभी में आंसर क्या आ रहे हैं, थोड़ा चेंजेस टाइप क्या आ रहे हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लिए हैं स्क्वायर रूट का वो अलग अलग तरह का क्वेश्चन लिए हैं, राइट। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर 12, राइट। इसका अपन लोग क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बन गया हमारे पास। अब ये 12 जो नंबर है इसके लिए अपन लोग नंबर पता करेंगे यहाँ लिखने के लिए जिसका मल्टीप्लाई करें, तो 12 से क्या हो छोटा नंबर हो और 12 के पास का नंबर हो। तो हम ऐसा नंबर क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 3 3 जा 9 हो गया। अच्छा 4 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाता, जो 12 से क्या होता है बड़ा, अपने को 12 से छोटा और इसके पास का नंबर लेना है, तो 3 3 जा 9 लेंगे और यहाँ पे 3 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इधर माइनस करेंगे, 3 3 6 हो गया हमारा, 12 में से 9 गया 3 बच गया हमारे पास, ओके। अब यहाँ देखो 3 बच गया, अब 6 से क्या है छोटा है 3। अब ये जो 12 का पेयर है, ये वाला जो पेयर है 12, इसको यहाँ पे उतार देंगे अपन लोग, ये पेयर खत्म हो गया तो इस पेयर को अब यहाँ उतार देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या नंबर रखें जिसका मल्टीप्लाई करें तो 312 से क्या हो छोटा नंबर आए और इसके पास का नंबर आए। चलो मैं 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ 4 भी लिख दूंगा, राइट। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी बच गया, 4 6 जा 24 और 125, राइट। यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी 4 करेंगे ऐड। अब इधर क्या कर देंगे माइनस, 12 में से 6 गया 6 बच गए हमारे पास, 10 में से 5 गया 5 बच गया हमारे पास, अब ये 0 हो गए, 4 4 8 हो गया, राइट। अब 6 का 6। अब यहाँ पे ध्यान दो 56 और यहाँ 68, तो इससे बड़ा है ये नंबर, इससे बड़ा ये है, राइट। इसका मतलब अपने को यहाँ कुछ लिखना होगा, यहाँ कुछ डिजिट। अब यहाँ देखो 12 था, ये लास्ट 12 इसको भी उतार दिया, अभी तक कोई नंबर बचा यहाँ उतारने के लिए नहीं बचा, यहाँ कोई नंबर बचा यहाँ उतारने के लिए नहीं बचा। तब अपन लोग इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन लोग लगाएंगे डेसिमल, यहाँ लगाएं तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे, राइट। डेसिमल लगाएंगे, इसके बाद क्या होगा डेसिमल लगाने के बाद अब हम कितना भी 0 बना सकते हैं, राइट। 8 ले लेते हैं, चलो, राइट। इससे पहले देखो यहाँ डेसिमल लगाएं तो यहाँ तो 2 0, यहाँ पे अपन लोग 0 का पेयर बना सकते हैं। डेसिमल के बाद अपन लोग कितना भी 0 का पेयर बना सकते हैं, यहाँ पे 2 का बना लिए, यहाँ भी 2 का बना लिए, यहाँ भी बना लिए, मतलब जितना ज़रूरत हो हमको उतना पेयर 2 2 का
जीरो का बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो उतर गया हमारे पास, ये आ गए हमारे पास नंबर 5600। अब यहाँ पे क्या नंबर लूँ और उसका मल्टीप्लाई करूँ तो 5600 से छोटा नंबर आए और इसके पास का नंबर आए, तो ये ले लेता हूँ 8। अब 8 दिया तो 8 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इन सभी में, करते हैं। 8 8 जा 64 का 4 हो गए, 6 बच गया कैरी। 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा, 64 और 6 हमारे पास 70 हो जाएगा, 70 का 0 7 बच गया हमारे पास कैरी, राइट। अब फिर हो गया हमारे पास 8 6 जा 48, ये हो गया 55, एकदम जस्ट इसके पास का नंबर आया है, दिखा ना, इसके एकदम जस्ट पास का नंबर आया, तो ठीक है ओके। यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे 8 को ऐड भी करेंगे। अब इसके आगे करते हैं, चलो इसको 10 में से 4 गया 6, ये हो गया हमारे पास 9 हो गया ना, 9 0 0 96 बच गया। और 8 8 16 1 के लिए 8 1 9 और 6 का 6 क्लियर। अब देखो ये आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे 2 जीरो भी उतार देंगे, 2 जीरो वाला पेयर 9600 आ गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे अपन लोग, अब वो नंबर क्या रखे, एक नंबर यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ क्या नंबर रखे अपन लोग कि इससे क्या हो, छोटा नंबर आए, राइट। यहाँ देखो अपने को 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ तो 9 है ना, ये 12,000 बन जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे 9000 है, इसलिए अपने को 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा, यही नंबर यहाँ पे इस डिटेल्स उतर जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी से, तो यही नंबर आ जाएगा हमारे पास 6961, राइट। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे 8, यहाँ माइनस होगा, क्लियर। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हमारे पास कितना बन गया 15, 15 में से 9 गया 15 हो गया ना, हाँ 15 में से 9 गया कितना बच जाएगा 6, राइट। तो ये हो गया हमारे पास 8, 8 में से 6 गया 2, ओके। अब 1 1 हो गया हमारे पास 2, और ये 6 का 6, 9 का 9, 6 का 6, 1 1 2 6 9 6, राइट। अब आगे ये नंबर, अब बताओ यहाँ पे क्या नंबर अपन लोग पुट करें कि इससे छोटा नंबर आ जाए हमारे पास। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे 2 जीरो और उतर जाएगा, ये वाला पेयर, ये 2 2 जीरो उतरता जाएगा, लगता जाएगा हमारे पास, राइट। डेसिमल के बाद 2 2 जीरो हम उठाते जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या नंबर रखें कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा और इसके पास का नंबर आ जाए हमारे पास, तो अपन लोग यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमको 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 3 9 जा 27 अब 1 28 का 8, 2 बच गया कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20। अब यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए इसके पास का नंबर आया है ना, इससे छोटा आया है, यहाँ पे +3, तो हमारा यहाँ पे आ गया आंसर क्या 34.813, 813, राइट। अगर आप और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उस वहाँ पे क्या करो, बार बार रिटर्न जाके देखो अच्छे से, तब समझ में क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये हम पूरा स्क्वायर रूट को फाइंड कर लिए, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, सभी में अलग अलग तरह का केस है। ये सभी आप अगर सॉल्व कर लिए, समझ गए, बेसिक समझ गए आप इन सभी का, तो आप किसी भी तरह का स्क्वायर रूट को इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है।